आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे देखें तो आज जो मुकाबला था, इस आईपीएल सीजन का 14वां मुकाबला था, जहां पे मुंबई इंडियंस के सामने था राजस्थान रॉयल्स की टीम। और वहीं पे था कि एक कराकेदार मुकाबला देखने का ये आशंका था कि यहाँ पे ज़बरदस्त रन्स होंगे, क्योंकि वानखेड़े में ये मुकाबला खेला जाने वाला था। वहीं पे मुंबई इंडियंस अपना पहला घर पे मुकाबला खेलती हुई, तो जबकि दो लगातार मुकाबला हार के बाद यहाँ पे आई थे मुंबई इंडियंस, जब वही राजस्थान रॉयल्स दो मुकाबला जीत के साथ आए हुए थे, तो उनका विश्वास अलग ही स्तर पर था। जबकि मुंबई इंडियंस को चाहिए था एक जीत और वहाँ से पूरी तरीके से अपने आप को रिदम में लाने के लिए, लेकिन वहीं पे था कि फिर से एक और बार टॉस में हार्दिक पांड्या को वही बिहेव किया गया। क्राउड ने पूरी तरीके से बू करा, लेकिन रही बात ये कि भले ही आक्रोश हो, गुस्सा हो, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन मुझे अब लगता है कि शायद ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए अभी क्राउड की तरफ से, और अभी फ़िलहाल टीम पे फोकस किया जाए, और वही प्लेयर्स में आपस में मिल जाए तो अच्छा खासा रहेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी खिलाड़ी टीम को हराना चाहेंगे, लेकिन वहीं पे लीड करते हैं तो अच्छा खासा एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा एज ए टीम और एज ए फैन। तो देखते हैं मुंबई इंडियंस कैसे आगे सामने वाले मुकाबले में बाकी कैसे वापसी करती है। लेकिन फिर भी देखें तो यहाँ पे टॉस राजस्थान रॉयल्स ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और जबकि ये पीछे में थोड़ी बहुत ड्यूट का फैक्टर भी है, और ये सभी जानते हैं कि यहाँ पे चेस करना कितना बहुत आसान होता है। तो वहीं पे शुरुआत में आज एक ही बदलाव के संदीप शर्मा थोड़े बहुत फिट नहीं थे, जिसके कारण नरेंद्र बर्गर को प्लेइंग 11 में लाए। और वही अगर आप देखें तो संदीप शर्मा को बाहर, और वही मुंबई इंडियंस की तरफ से उतना खास बदलाव नहीं, सिर्फ आकाश मधवाल को अगर आप देखें तो लाए प्लेइंग 11, तो अच्छा खासा एक इंक्लूशन था। और तो वहीं पे अगर आप देखें तो शुरुआती क्षण में रोहित शर्मा और ईशान किशन ज़बरदस्त स्विंग गेंद देखने को मिल रही थी, जैसे कि मुंबई का पिच सूटेबल रहता है, बाउंसी रहता है, कुछ घास है जो जिसके कारण पूरी तरीके से हरकत करते हुए दिखाई दी गेंद में। और वही जो पावर प्ले में था, उसी पावर प्ले में पूरी तरीके से धकेला है बैकफुट पे मुंबई इंडियंस को तेज़ गेंदबाज नरेंद्र बर्गर, और ट्रेंट बोल्ट की जो ज़बरदस्त शुरुआत हुई पहले ही ओवर में चटकाया था विकेट रोहित शर्मा को, क्या ज़बरदस्त अंदाज से अंदर अंदर गेंद और एक बाहर, और वहाँ पे बेट हो गए। फिर नमन धीर को चलता किया, पहले ही ओवर में 1 रन पे 2 विकेट हो गए थे, और वहाँ पे पूरी तरीके से मुश्किलात में और वही दबदबाव बनाकर रखा था राजस्थान रॉयल्स के तेज़ गेंदबाज। उसके बाद नरेंद्र बर्गर आए, फिर नरेंद्र बर्गर ने भी वैसा ही कारनामा करके दिखाया। फिर ट्रेंट बोल्ट आए, हैट्रिक पे थे, उसको ईशान किशन 1 रन लिया। और वही दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो डिवेल ब्रेविस को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लाए थे, और वही डिवेल ब्रेविस भी कुछ खास लंबा खेल नहीं पाए, और सिर्फ अगर आप देखें तो आप इस शॉट मारने गए थे कवर के ऊपर से चौका मारने की कोशिश, और वहाँ पे देखे तो शॉट थर्डमैन के हाथों कैच दे बैठे। थर्डमैन थोड़ा वाइड थर्डमैन था, तो उनके हाथों कैच दे बैठे, और वहाँ से मुकाबला अलग ही पेंच में पेंचता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे तीनों ही बल्लेबाज रोहित शर्मा, नमन धेर और डिवेल ब्रेविस 0 पे चलते बने, और पहले ही गेंद पे तो वहाँ पे मुश्किलात बढ़ती गई। फिर ईशान किशन ने थोड़े बहुत चौके चक्के लगाए, लेकिन लंबा पारी नहीं खेल पाए, 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनको भी अच्छी खासी गुड ऑफ लेंथ डिलीवरी, और सभी लेंथ डिलीवरी में ज़्यादा से ज़्यादा विकेट चट गए। वहीं पे फिर से एक बार देखा नरेंद्र बर्गर ने इस बार अच्छा खासा हाइट का फ़ायदा उठाया, बाउंस किया और लेग गेंद में, और वहाँ पे बाहर जाती हुई गेंद पे अगर देखें तो एकदम अनप्लेएबल लगभग डिलीवरी से था, जहाँ पे हल्का टच और वहाँ पे कैच दे पाते। ईशान किशन का विकेट 20 रन पे 4 विकेट गिर गया था, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मुंबई पूरी तरीके से प्रेशर में, और वहाँ था कप्तान को आगे आना, और कप्तान हार्दिक पांड्या के पास मौका था यहाँ पे कुछ करके दिखाया, जो आने वाले समय में मुंबई इंडियंस इस कप्तान के अंडर खेले, और वहीं पे क्राउड को भी कुछ देखने का मौका मिले कि कैसे कप्तान वापसी करवाता है। कप्तान ने भी अच्छी खासी शॉट्स लगाए, अच्छी खासी कमबैक किया पावर प्ले में। लगभग अगर आप देखें तो पावर प्ले में ही 4 विकेट गवा गए, तो उसके बाद पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की। तिलक वर्मा दूसरे एंड पे थे, तो अच्छा खासा पार्टनरशिप चल रहा था, लेकिन वहाँ पे युजवेंद्र चहल ने अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या को चलता किया, जो छक्के मारने की कोशिश थोड़ी बहुत पिच स्पिनर के लिए थोड़ी बहुत टर्न होती हुई दिखाई दी थी, थोड़ी बहुत हल्का से थोड़ा बहुत फंस कराता था गेंद, जिसमें शॉट लगाना थोड़ा बहुत मुश्किल था, और थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट के कारण आखिर में आसानी से विकेट गंवाते गए। और जो पहले शुरुआत था वहाँ पे पूरी तरीके से लिया विकेट्स गेंदबाजों ने पूरी तरीके से अर्न किया उस विकेट्स को।
तो वहाँ पे पूरी तरीके से मुश्किलात में दिखाई दी थी मुंबई इंडियंस। कप्तान 34 रन बनाए, फिर तिलक वर्मा भी 32 रन बनाकर एक नथिंग से शॉट मारकर आउट हो गया और वहाँ पे फिर से मुकाबला फंस गया, वरना पार्टनरशिप अच्छा खासा चल रहा था, अर्शद का पार्टनरशिप हो चुका था और वहाँ से पार्टनरशिप पनपती हुई नहीं दिखाई दी। चावला आए, फिर टीम डेविड भी उतना खास लंबा पारी नहीं कर पाए जो उनसे जो उम्मीदें थी। आखिर में 32 रन तिलक वर्मा, 34 रन कप्तान हार्दिक पांड्या, उसके अलावा बाकी कोई ख़ास रन्स नहीं बने। आखिर में बुमराह और मधवाल ने जो थोड़े बहुत रन्स जोड़े, उसके कारण 125 रन हुए। बाद में टीम डेविड ने भी, अगर आप देखें तो 18-19 ओवर में उतना खास रन्स जहाँ पे मिल रहा था वहाँ पे ले नहीं रहे थे, बुमराह को स्ट्राइक पे आने नहीं दे रहे थे। वो स्ट्राइक लेकर चक्का चौका मारने की कोशिश में थे और वहाँ पे 2 डॉट खाने के बाद एक शॉट मारने गए शॉर्ट पिच गेंद पे और वहाँ पे कैच दे बैठे, तो वहाँ पे मुकाबला फंस गया और आखिर में जाते जाते 125 रन बना पाए। इस सीज़न का अभी तक का लोएस्ट स्कोर, और उनके खिलाफ ही आया था हाईएस्ट स्कोर टीम टोटल, जहाँ पे 277 बनाए थे सनराइजर्स हैदराबाद। आज इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने ही इस सीज़न का सबसे लोएस्ट स्कोर बनाया 125, जहाँ पे बोल्ट की 3 विकेट ज़बरदस्त कराकेदार वो स्पेल, 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट। वही नांद्रे बर्गर ने भी 2 विकेट चटकाए, हालांकि आखिर में थोड़े बहुत रन्स दिए थे, लेकिन वही चाहल और भी ज़्यादा कंजूसी सी गेंदबाजी की, जो चाहल जाने जाते हैं वही कारनामा करके दिखाया। अगर आप देखें तो 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 11 रन देकर 3 विकेट चटकाए, ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण से 3 विकेट चटकाए थे। जहाँ पे पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही थी वहाँ को पार्टनरशिप को ब्रेक किया और वहाँ पे पूरी तरीके से वापसी दिलवाई राजस्थान रॉयल्स को। और वही अश्विन अपना 200वां T20 मुकाबला IPL कैरियर का खेल रहे थे और वहाँ पे विकेटलेस रहे, लेकिन अच्छा खासा गेंदबाजी किया। आज 125 में सभी गेंदबाज अच्छा खासा चले, लेकिन ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल का जो गेंदबाजी था ज़बरदस्त। नांद्रे बर्गर के शुरुआत में जो स्पेल था बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा स्पेल रहा। बाकी 126 का टारगेट है और वानखेड़े के मैदान में ऐसा लग ही नहीं रहता कि 126 डिफेंड कर सकते, लेकिन उनको चाहिए था शुरुआती पावर प्ले में विकेट चटकाना। और आज बुमराह को अच्छी खासा यूज़ किया और बुमराह ने आज 3 ओवर डाले पावर प्ले में, और जहाँ पे अच्छा खासा स्विंग गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। क्वेना मफाका इस ज़बरदस्त अंदाज में देखिए, हालांकि पहले ओवर में 10 रन जड़ दिए थे यशस्वी जायसवाल ने, 2 चौका लगाए थे, लेकिन आखिरी गेंद पे भी देखे तो कवर के हाथों कैच दे बैठे और 10 रन ऐसा लग रहा था कि उनके मैदान में वो रन्स बटोर सकते थे, लेकिन वहाँ पे आज फंसते हुए दिखाई दे। फिर संजू सैमसन भी थोड़ी बहुत हरकत जब हो रहे थे गेंद वहाँ पे फंसते हुए दिखाई दी, थोड़ी बहुत आज उतना स्टेबल नहीं दिखाई दिए थे, थोड़ी बहुत जूझ रहे थे आज गेंदबाजी के सामने। बुमराह की ज़बरदस्त गेंद, कुछ गेंदें जो जहाँ पे अनप्लेएबल डिलीवरी थे, जोस बटलर को एक किया जो अंदर आते हुए की थोड़ा बहुत स्टम्प को मिस किया। फिर हार्दिक पांड्या के मिड ऑफ पे एक कैच था, ज़बरदस्त छलांग मारी थी, ज़बरदस्त एफर्ट दिखा, लेकिन वहाँ पे कैच छूटा, वरना वहाँ पे मुकाबला और भी फंस सकता था। लेकिन जब एक विकेट गया फिर जोस बटलर और संजू सैमसन भी कुछ खास नहीं कर पाया, 12 रन बनाकर चलता किया। और आकाश माधवाल को जब स्पेल में लाए पावर प्ले के अंदर, अगर देखें तो आकाश माधवाल को लाए थे और वहाँ पे आते ही चलता किया ज़बरदस्त अंदाज में। 2 लगातार ओवर में जोस बटलर को चलता कि एक शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी करके वहाँ पे थर्ड मैन के हाथों कैच दे बैठे, फंसाया जॉल में। वही संजू सैमसन की को भी ज़बरदस्त अंदाज से प्ले डाउन हो गया, हालांकि ये चौके वाला शॉट था और बाहर घसीटा गेंद को, और वहाँ जिसके कारण प्ले डाउन हो गए और ज़बरदस्त वो विकेट्स। माधवाल आज मुंबई इंडियंस की अगर सिर्फ एक पॉजिटिव की बात करें तो आकाश माधवाल को जो मौका मिला आज 3 विकेट से चटकाया। आखिर में अश्विन को भी चलता किया, लेकिन जहाँ पे 3 विकेट गिर गए थे 48 पे, ऐसा लग रहा था कि क्या वापसी हो सकती है, क्या एक 2 विकेट बीच में ले स्पिनर्स और तेज़ गेंदबाज, तो वहाँ पर पूरी तरीके से वापसी हो सकती है मुंबई इंडियंस की। लेकिन वहाँ पर रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन की पूरी तरीके से सूझबूझ भरी पारी, 40 रन के पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने थोड़ी बहुत नींव रख दी और वहाँ पे अश्विन का विकेट गिरा तो थोड़ी बहुत उम्मीदें तो जगी थी, लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि रियान पराग सेट हो चुके थे और वहाँ पे सिमरन हेटमैन शुभम दुबे आए थे, एक युवा खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लेकर आए राजस्थान रॉयल्स में। आज खेल रहे थे अपना इस सीज़न का पहला मुकाबला, और वही आकाश माधवाल अपना 3 विकेट चटकाया, 4 ओवर में 20 रन सिर्फ दी और जो किफ़ायती स्पेल की ज़बरदस्त स्पेल। जसप्रीत बुमराह ने भी अच्छा खासा स्पेल किया था, लेकिन विकेट लेस रही। अगर एक आध विकेट जसप्रीत बुमराह पावर प्ले में विकेट चटका के देते तो शायद यहाँ पे वापसी करना थोड़ा बहुत और आसान हो जाता, लेकिन 125 रन बहुत ही कम टोटल था, जिसमें डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल था और स्पिनर्स उतना खास कर नहीं पाए। जेरल क्वेर्जी बहुत ही ख़राब आज गेंदबाजी किया, मफाका ने भी जो 2 ओवर किया अच्छा खासा किया, लेकिन आखिर में जाते जाते जब करीब पहुंचते गए जीत के, वहाँ पे रियान पराग ने अपना क्लास दिखाया,
क्यों डोमेस्टिक में उतना खास रन्स करके आने के बाद क्यों विश्वास जताया राजस्थान रॉयल्स इतने सालों से राजस्थान रॉयल्स में रहने के बाद, और इस साल कुछ अलग ही परफॉर्मेंस, अलग ही स्तर बरक चुका है रियान पराग का। और हाँ, इस मुकाबले में भी अर्शदीप पारी 54 रन बनाए, जो आखिर में था जब 10-12 रन चाहिए थे, वहाँ पे 10-15 रन चाहिए थे करीब, और वहाँ पे क्या ज़बरदस्त छक्का, 2 लगातार छक्के जयराल क्वेट्जी को ज़बरदस्त अंदाज में कराकेदार शॉट मिड विकेट के ऊपर से भी छक्का लगा और ज़बरदस्त शॉट से लगाया, और फिर आखिरी गेंद में चौका लगाकर मैच जीत गया। और अर्शदीप पारी 39 गेंद में 54 रन की पारी, 3 छक्के 5 चौकों की मदद से, और लगातार 3 मैचों में 3 ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, एक में 80+ इसमें अर्शदीप, और वहाँ पे भी अर्शदीप पारी से चूक गए पहले मैच में जहाँ पे 43 रन के करीब। और आज ऑरेंज कैप की रेस में भरपूर आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में रियान पराग का राजस्थान रॉयल्स के लिए इस मुकाबले में, इस सीज़न में बहुत ही ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जहां पे पूरी तरीके से इसे मैच जितवा सकते हैं। फंसे हुए मैच को कैसे बाहर निकाला जा सकता है, अभी वो ज़बरदस्त अंदाज में वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मुकाबला एकदम ख़राब, अगर पैथेटिक परफॉर्मेंस कहा जाए तो मुंबई इंडियंस का वो रहा। तो आने वाले समय में बाकी मैचेस में क्या करते हैं, आने वाले समय में कैसे कमबैक करते हैं, ये देखने लायक बात होगा। और ये 3 मुकाबला जीत चुके हैं, लगातार 3 मैच जीतने के साथ 6 अंकों के साथ अभी पहले स्थान पे आ चुके हैं राजस्थान रॉयल्स, और बाकी 3 मुकाबले में से तीनों में हार का सामना करना पड़ा मुंबई इंडियंस को। तो आगे आने वाले समय में कैसे वापसी करते हैं, बाकी मुकाबला ज़बरदस्त होगा आने वाले समय में भी, और ज़बरदस्त ये IPL सीज़न चलेगा, और पॉइंट्स टेबल बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा तरीके से चल रहा है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अब बाकी अभी के लिए इतने हैं। अगर पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।